एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस थल, नभ और वायु सभी लोग ब्रह्मोस का ट्रायल कर रहे हैं और चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को दिखा रहे हैं। तो इसी के तहत हमारी नेवी ने आज टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस का एंटीशिप मिसाइल का, और ये सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है और ये पूरा ट्रायल सफलतापूर्वक रहा। अंडमान निकोबार में पूरा द्वीप समूह जहां पर है वहां पर इसका ट्रायल चल रहा है और लगभग 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जो लॉन्च है वो INS रणविजय के द्वारा किया गया, जो कि राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर है, और ब्रह्मोस इस लॉन्च के बाद ऐसी पहली मिसाइल बन गई है जिसका 100% सफल परीक्षण रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसको IAC भी कहते हैं, और इसका आगे चल के नाम INS विक्रांत होने वाला है। इसका बेसिन ट्रायल कंप्लीट हो गया है। बेसिन ट्रायल कंप्लीट होना मतलब फाइनल माइलस्टोन है, उसको प्राप्त कर लिया गया है। अब इसके बाद इसका सी ट्रायल होने वाला है। सी ट्रायल के बाद इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि 2021 के शुरुआत में मतलब फर्स्ट हाफ में ही, जून से पहले ही इसका सी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। और सी ट्रायल में कुछ 1 से 1.5 सालों का समय लगता है। सी ट्रायल के बाद जितनी भी कमियां निकलकर सामने आती है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको पूरा किया जाएगा और तब जाके इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि वो दिन अब नजदीक आ गया है जब हमारा खुद का डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नेवी में शामिल हो पाएगा, और ये करने वाला भारत उन अग्रणी देशों में एक हो जाएगा जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। आपको पता है कि बेसिन ट्रायल में एयरक्राफ्ट कैरियर जब जाता है तो इसको पहली बार पानी में उतारा जाता है और इसकी पूरी जितनी भी चीजें इसमें लगी हुई हैं, जितने भी इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं, उसको चालू करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर या शिप किस प्रकार से समंदर में बिहेव करेगा ये चीज देखी जाती है, और इसके क्लियर होने के बाद ही इसको समंदर में उतारा जाता है। उसी तरह INS विक्रांत की चारों गैस टर्बाइन्स जो कि LM2500 है उनको स्टार्ट करके देखा गया। मेन गियर बॉक्स, प्रोपेलर और इसके जितने भी कंट्रोल सिस्टम थे इन सभी को चलाकर देखा गया, टेस्ट करके देखा गया, और ये बिल्कुल सफलतापूर्वक अब कंप्लीट हो चुका है। वही बात करते हैं स्वार्म ड्रोन की। स्वार्म ड्रोन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ऐसे ड्रोन्स जो कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जा सकते हैं और समूह में लॉन्च हो सकते हैं, और इनके माध्यम से किसी एयरक्राफ्ट और किसी पायलट को, जो हमारा मेन एयरक्राफ्ट और हमारा पायलट है, उसको ऐसे स्थानों में जहां पर दुश्मन का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है वहां पर भी काम करने की आजादी प्राप्त हो जाती है। कुछ इसी प्रकार का स्वार्म ड्रोन सिस्टम हमारा जो जैगुआर एयरक्राफ्ट को लेकर बन रहा है उसमें अब तेजी देखने को मिलेगी, और इसको फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाल दिया गया है, जिसको कि 4 साल में कंप्लीट करना जरूरी है, और 4 साल के अंदर अंदर एक बड़ा प्रोटोटाइप सामने निकल कर आ जाएगा। आपको पता है कि जैगुआर के माध्यम से इस प्रकार के स्वार्म ड्रोन का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें 4 पॉड लगाए जाएंगे और सभी में 6 किलर ड्रोन होंगे। ये ड्रोन ऐसे टारगेट को नष्ट करने में आसानी देंगे जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की आड़ में छुपे होते हैं। जिस प्रकार से चीन ने अभी LAC में एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, किसी भी पायलट को यदि उसको तोड़ना है तो ऐसे कई एयरक्राफ्टों की आवश्यकता पड़ती है इन एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने के लिए, क्योंकि जब ज्यादा हमला इन एयर डिफेंस सिस्टम पे होता है तभी जाके इनको उड़ाया जा सकता है या इनको नष्ट किया जा सकता है। यदि स्वार्म ड्रोन इस प्रकार से हम लोग डेवलप कर लेते हैं तो कुछ एक जैगुआर में 24 स्वार्म ड्रोन लग सकते हैं, और ये 24 के 24 जब किसी टारगेट पे अटैक करेंगे या किसी पे सुसाइड बम की तरह गिरेंगे तो इन 24 टारगेट को ट्रैक करने में किसी भी सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और इसके माध्यम से एयर डिफेंस सिस्टम को परास्त किया जा सकता है, और तब जाके हमारा मेन पायलट दुश्मन के जो इलाके में घुसकर उनकी नींद हराम कर सकता है। इसमें 4 अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट होने वाले हैं जो कि पैरेलली चालू रहेंगे, और 4 सालों का इसमें समय लगने वाला है। प्रोजेक्ट में यह माना जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए का खर्चा होने की संभावना है, और जिस पर काम भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और HAL के द्वारा ये प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसमें कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी डेवलप की जा रही है, जो कि इन ड्रोन्स को दी जाएगी, और टारगेट एक्वायर करने में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इनको सहायता होने वाली है। बात करते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की। आपको पता है कि JF-17 जिसको वो केवल पेंट करते हैं और ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया है, चलिए मान लेते हैं पाकिस्तान के द्वारा इसको बनाया जाता है,
तो करीब 100 से ज़्यादा संख्या में वो JF-17 का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने वो बताया था कि उनमें कुछ ना कुछ कमियां होने के कारण बहुत से लगभग 2 स्क्वाड्रन उनके अंडरग्राउंड रह चुके हैं, हो गए हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें निकलकर सामने आ गई हैं, जिसके कारण उनके सभी एयरक्राफ्टों में अब प्रॉब्लम निकलकर सामने आ सकती है, या उनका जो डिजायर वर्क है वो नहीं कर सकते हैं। वो है RD-93 इंजन, जो कि रशिया के द्वारा उनको बेचा जाता है। एक्चुअल में ये चीन को बेचा जाता है और चीन के द्वारा इस एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है, जिसको कि पाकिस्तानी कहते हैं कि वो लगाते हैं। चलिए, किसी भी तरह से ये इंजन उनके पास पहुंच जाते हैं। तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के द्वारा ये इंजन उनके पास पहुंचाए जाते हैं। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट पे यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ है, वो डॉलर में लेन देन नहीं कर सकते हैं। 2018 से ये सैंक्शन लगे हुए हैं। पाकिस्तान डॉलर में लेन देन करना चाहता है, तो इस प्रकार की लेन देन नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये इंजन पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके स्पेयर पार्ट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब जब स्पेयर पार्ट और इंजन नहीं पहुंचेगा तो इंजन की एक समय अवधि के बाद उसको चेंज करना या उसमें स्पेयर पार्ट की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसके कारण यदि ना मिले तो एयरक्राफ्ट अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यही चीज से जूझ रहा है पाकिस्तान। जब तक रशिया पे सैंक्शंस लगे होंगे तब तक वो इस प्रकार की चीजें पाकिस्तान को नहीं दे सकता है, ना ही चीन को दे सकता है। पर चीन इसका अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास कर रहा है और RD-93 का चाइनीज वेरिएंट तैयार कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान को दे सके। अब आपको पता ही है चीन की जो बनाए हुए इंजन है वो किस कैपेबिलिटी और क्वालिटी के होंगे, पर फिलहाल जब होंगे तब होंगे। अभी तक चीन भी इसका अल्टरनेटिव ढूंढ नहीं पाया है। वहीं जो इनका ब्लॉक 3 तैयार हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि चीन उसमें अपने इंजन लगाकर देगा। RD-93 का जो सब्स्टिट्यूट है वो डेवलप करके देगा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है रशियन इंजन के साथ इन लोगों को, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट डेवलप किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं SCO मीटिंग की, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। भारत भी इसका एक सदस्य है, पाकिस्तान और चीन भी इसका सदस्य है। उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया जैसे देश भी इसके सदस्य हैं। तो भारत की प्रेसिडेंसी थी, एक मीटिंग हुई, SCO मीटिंग हुई, और उसमें फिर से चीन ने अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सामने रखा और सभी देशों ने ये कहा, इसको रिफ्रेम किया, इसका फिर से बैकिंग की और फिर से कहा कि हाँ वो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सपोर्ट करते हैं। भारत ही केवल एक ऐसा देश था जिसने कि फिर से इस चीज को नकारा है। साथ ही साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने जब इसका संबोधन किया तो उन्होंने ये कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का देखरेख करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि चीन के इसी इनिशिएटिव की वजह से CPEC चल रहा है और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ जाता है, जो कि भारत की संप्रभुता को एक नुकसान पहुंचा रहा है और भारत हर मंच पे इसका विरोध करता आया है। इसलिए भारत इनके बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को मंजूरी नहीं देता है और ना ही इसका समर्थन करता है, और ये चीज फिर से SCO मीटिंग में भारत ने करके दिखाई है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।